Hello and good morning, my dear student. The summary of the last class, what we seen is op-amp as a differentiator. तो पिछले क्लास में हमने op-amp के क्या डिफरेंशिएटर के फॉर्म में पढ़े है ना. दैट इज़ द सिक्स्थ एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, दैट इज़ op-amp एज अ डिफरेंशिएटर. तो उसमें हमने क्या पढ़ा, द आउटपुट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये ना कौन सा, ये V0 is directly proportional to the differentiation of the input voltage, right? So V0 is directly proportional to dVi by dt, right beta? Then in that process what we did is हमने रिप्लेस किया, क्या रिप्लेस किया, ये सर्किट में किसकी जगह पे, कैपेसिटर की जगह पे रेजिस्टर लगाया और रेजिस्टर की जगह पे कैपेसिटर लगाया, इंटीग्रेटर सर्किट में जो था उसके, है ना. फिर उसके बाद हमने I1 फाइंड किया, फिर हमने क्या किया, I2 फाइंड किया, राइट बेटा. और जैसे कि हम हर बार का इक्वेशन हमारा I1 इज इक्वल्स टू I2 होगा, तो इक्वेट किया, फाइनली हमें आउटपुट इक्वेशन मिला, V0 इज इक्वल्स टू माइनस RC into dVi by dt, right beta. Thus the output voltage at any time t is proportional to the derivative of input, और उसमें RC क्या है, डिफ्रेंशिएटिंग टाइम कांस्टेंट, और जिसे हम स्केलिंग फैक्टर भी कहेंगे, राइट. इतना हमने पिछले क्लास में पढ़ा था. सो आज की क्लास में हम सेवेंथ एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ेंगे, एंड दैट सेवेंथ एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज़ ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, और उसको दूसरे नाम से भी हम बोल सकते हैं, दैट इज़ कंपैरेटर सी. ओके, सो व्हाट इज़ ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर. जैसे भी देखो आप, ये इनपुट है, राइट. तो ये लाइन ज़ीरो है ना, ऊपर वाली वैल्यूज़ प्लस और नीचे वाली माइनस. तो जब भी इनपुट आपका ज़ीरो के ऊपर रहेगा तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, हाई मिलेगा, और इनपुट आपका अगर ज़ीरो के नीचे रहेगा तो इनपुट आपको क्या मिलेगा, लो मिलेगा. तो ये काम है ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर का, यानी वो डिटेक्ट करता है ज़ीरो के ऊपर है या नीचे है. ठीक है, नीचे है तो आउटपुट एकदम नीचे जाएगा, ऊपर है तो आउटपुट एकदम ऊपर जाएगा. क्लियर? ओके, सो वो आपको अभी क्या पढ़ना है. तो सी हियर ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर का डिटेल. द ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर सर्किट कैन बी रियलाइज्ड फ्रॉम द op-amp एज अ कंपैरेटर सर्किट. ठीक है, कंपैरेटर सर्किट हम यहाँ पे बना चुके हैं, यह अवेलेबल है. ठीक है, तो कैसा है सर्किट. सर्किट में आप देख रहे होंगे IC 741 इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और आउटपुट. ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टिंग टर्मिनल में रजिस्टर के थ्रू, यहाँ पे ना रजिस्टर के थ्रू क्या है, इनपुट दिया गया है, और रेफरेंस वोल्टेज विदाउट एनी रजिस्टर आपको दिख रहा है, और आउटपुट टर्मिनल लोड रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड को कनेक्ट किया गया. ठीक है बेटा. देन इस तरह से आपका सर्किट है, और ये जो रेफरेंस है यहाँ से टेस्ट होता है. अगर ये रेफरेंस ज़ीरो देते हो तो ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, और ये रेफरेंस की वैल्यू होती है 1 2, तो हमें समझता है कि 1 से ज़्यादा है या 1 से कम है. अगर रेफरेंस वोल्टेज की वैल्यू अगर 2 है तो हमें समझेगा कि 2 है या 2 से ज़्यादा है. ठीक है, और रेफरेंस वोल्टेज अगर 10 है तो 10 से अगर ज़्यादा है वैल्यू तो पॉजिटिव आंसर मिलेगा आपको, या 10 से ज़्यादा वैल्यू है, समझो ये 0 है, ये 10 है, तो आपका जो इनपुट है 10 या 10 से ज़्यादा है तो आपको क्या मिलेगा, आउटपुट पॉजिटिव मिलेगा, हाई, है ना. और कम है तो निगेटिव मिलेगा, लाइक दैट, है ना. सो वो कंपेयर करता है. तो ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर में रेफरेंस वोल्टेज VR 0 रहेगा. ठीक है, तो वो कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. स्टेप 1, इफ़ द इनपुट Vi इज़ स्लाइटली ग्रेटर दैन द रेफरेंस वोल्टेज VR, then it attains the level
VH, that is positive high or positive saturation. ठीक है बेटा. Then but if the input Vi is slightly less than the reference voltage Vr, then output is negative low, that is VL, मतलब नेगेटिव सैचुरेशन. ओके, समझ गया. अब देखो, इफ़ द कंपैरेटर सर्किट रेफरेंस वोल्टेज VR इज ओमिटेड, मतलब उसको ज़ीरो कर दिए, द करस्पॉन्डिंग टर्मिनल इज ग्राउंडेड. कब मिलेगा? ग्राउंड करने पे मिलेगा, है ना. तो इसे हम ऐसे ग्राउंड कर देते हैं. तो यहाँ पे बना के है. हाँ, तो देन वी कैन रियलाइज ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, राइट, जो फिगर में शोन है. इन दिस सर्किट द आउटपुट बिकम्स नेगेटिव लो. कब? जब Vi is passed through ज़ीरो वैल्यू इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, है ना. समझे क्या बेटा? तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो वो लो आउटपुट देगा, है ना. इन्वर्टिंग है इसलिए अपोजिट देगा. और जब ज़ीरो के वो नीचे आ रहा है, तब आउटपुट क्या देना चाहिए? पॉजिटिव देना चाहिए. ठीक है ना. वो भी लिखा होगा. 1 मिनट देखते हैं हम लोग, है ना. 1 मिनट. तो देखिए 1 मिनट. तो क्या देना चाहिए? पॉजिटिव देना चाहिए. तो हम यहाँ देखते हैं क्या. हाँ, सिमिलरली व्हेन Vi passes through what बेटा? a zero value in the negative direction, the output goes to saturation at VH. तो पॉजिटिव सैचुरेशन को वो अटेन करेगा. ठीक है बेटा. तो इस तरह से आपका ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर वर्क करता है, जिसमें क्या बेटा? ये ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर का सर्किट है और ये कंपैरेटर का सर्किट है. डिफरेंस क्या है ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर के सर्किट में और कंपैरेटर के सर्किट में? ये VR का रेफरेंस कितना? ज़ीरो है. ठीक है. तो ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर में ये इनपुट है, तो ज़ीरो के जैसे ये नीचे आया तो आउटपुट क्या आएगा? हाई आएगा. ठीक है. और जैसे ये ऊपर जा रहा है तो आउटपुट क्या आ जाएगा? नेक्स्ट लो आ जाएगा. तो हाई, फिर लो, फिर हाई. तो इस तरह से वेव बनेगा. ठीक है. मतलब आपको सैचुरेशन ही मिलेगा डायरेक्ट, बीच की वैल्यूज़ नहीं मिलेगी. इस तरह से वेव नहीं बनेंगे. ठीक है. तो ये आपको याद रखना है. और उसके साथ अगर आप कोई प्रॉब्लम को समझना चाहते हैं तो एक प्रॉब्लम हम समझ के देखते हैं क्या है. डिटरमाइन द वोल्टेज फॉर द समिंग एम्पलीफायर एज शोन इन द फिगर. समिंग एम्पलीफायर का आउटपुट फाइंड करना है. तो फॉर्मूला याद करना है. V0 इज इक्वल्स टू, जब ये दोनों इक्वल है तब क्या? V0 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ V1 बाय R1 प्लस V2 बाय R2 इंटू RF. ओके. अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो हम देखते हैं यहाँ पे, ये है ना. तो ये हुआ ना जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आउटपुट. तो यहाँ पे 3 टर्मिनल हमने लिया था, इसलिए 3 टर्मिनल वाला है. जब 2 होंगे ये नहीं होगा तो 2 ही रहेंगे, राइट. तो यही फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे. ओके. तो इनपुट वोल्टेज दोनों जगह का हमें पता है. ठीक है बेटा. अभी आगे क्या है? R1 1K है, R2 1K है. ठीक है. इक्वल नहीं रहा तो भी चलेगा. RF कितना है? 10K है. और V1 कितना है बेटा? माइनस नहीं 0.3 वोल्ट. और V2 कितना है? 0.7 वोल्ट. तो सारी वैल्यूज़ हम पुट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं. देन वी आर गोइंग टू गेट द आंसर, दैट इज़ -10 वोल्ट, राइट. So with this problem we are going to end the today's class. Thank you very much for listening the class till the end. Bye bye for now. See you.